मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुत केवली भरिदम। तो यहाँ पर समय सार चल रहा है और गाथा नंबर 12 है। आप सबको बताना चाहेंगे कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है। कुंद स्वामी के द्वारा महावीर स्वामी की वाणी प्रस्तुत की गई है। 415 गाथाएँ, प्राकृत भाषा, आर्य छंद और भाषा जो है आध्यात्मिक है। इसकी जो शैली जो है वो आध्यात्मिक है। भाषा प्राकृत है, शैली जो है आध्यात्मिक है, आत्मा का सार। गाथा नंबर 12। शुद्धो शुद्धा देशो नादब्बो परम भाव दरी सिहिम व्यवहार देशिदा पूर्ण जेदु अपर में दिठा भावे। यहाँ पर व्यवहार जब व्यवहार रूप में चलता है तो निश्चय नय का गौण करता है। बस इतना ध्यान रखना, ये व्यवहार ही श्रेष्ठ है ऐसा नहीं चलता। व्यवहार का अभी कथन नहीं है, लक्ष्य तो है, कथन नहीं है। अभी विषय वस्तु व्यवहार की है तो उपयोग सारा किस में लगा है? व्यवहार में लगा हुआ है। लब्धि में निश्चय चल रहा है। लब्धि और उपयोग दोनों चीज को अच्छे से समझ लें। लब्धि जो हमारे पास सत्ता में है, जो जिसकी हम शक्ति रखते हैं, वो हमारी लब्धि है। और जितना हम प्रकट कर पाते हैं वो हमारा उपयोग है। ठीक है ना? ममता जी, आपको क्या क्या आती है? संस्कृत, हिंदी, क्या क्या आती है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, 2-3 भाषाओं का ज्ञान तो है ही है ना। हम संस्कृत भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं। जिस समय आप हिंदी बोलते हो उस समय आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती? अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है? लब्धि में अंग्रेजी है कि नहीं है? अंग्रेजी में लब्धि में है, शक्ति में है, व्यक्ति में नहीं है। व्यक्ति में हिंदी है। जिस समय तुम व्यक्ति मतलब उपयोग पर, जिस समय तुम्हारे सारे के सारे परिणाम झुके हुए हैं, कहाँ झुके हुए? हिंदी बोलने में। तो उस समय आप हिंदी बोल रहे हो लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा नहीं है। वो लब्धि में। ऐसे कह रहे हैं जब हम व्यवहार में चल रहे हैं, व्यवहार में जी रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने निश्चय का आश्रय छोड़ दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि हमने निश्चय का लक्ष्य छोड़ दिया है। निश्चय के लक्ष्य के कारण ही तो हम व्यवहार में चल रहे हैं। हम अपनी शक्ति के कारण ही तो आगे उपयोग में आए हैं। पर उपयोग में अभी हमारा क्या है? हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है। अभी उपयोग में क्रोध है, इसका यह मतलब नहीं कि करुणा समाप्त हो गई है। एक समय में एक उपयोग है, करुणा समाप्त हो गई ऐसे नहीं। और हाँ, जिस समय तुम करुणा कर रहे हो इसका मतलब नहीं तुम्हारा क्रोध, ये क्रोध की शक्ति समाप्त हो गई है। निमित्त मिलेगा तो क्यों प्रयागश्री? अभी निमित्त मिलेगा तो अभी तो मुस्कुरा रही हूँ और अभी महाराज ने कहा उठो। तो ये क्रोध कहाँ से आ गया? हमें भगा रहे हो तो अभी क्रोध आ जाएगा। निमित्त मिलते ही तो शक्ति है। ठीक है ना? स्वभाव की भी शक्ति है, विभाव की भी शक्ति है, ध्यान रखना। सिद्धों में स्वभाव प्रकट हो गया, इसका मतलब नहीं कि विभाव की शक्ति समाप्त हो गई हो, पर विभाव के निमित्त नहीं मिलेंगे। बस जैसे हमारे में विभाव स्वभाव बिल्कुल तिरोभूत है,
वर्तमान में मेरे में केवल ज्ञान का बिल्कुल अभाव है, एक अंश भी नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णतः केवल ज्ञान का अभाव है, लेकिन केवल ज्ञान के स्वभाव का अभाव नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव का, शक्ति का अभाव नहीं है। अभी विभाव चल रहा है पूर्ण। केवल ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण तीव्र उदय चल रहा है, तो पूरा ढका हुआ है। क्या है? पर उस शक्ति का अभाव नहीं है। जैसे बादल छटे, सूर निकला, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे जैसे बीज में वृक्ष का पूर्णतः अभाव है। बीज का ऑपरेशन करोगे तो उसमें कोई फल नहीं मिलेगा, कोई पत्ते नहीं मिलेंगे। करके देख लेना। बीज का ऑपरेशन करो, उसमें 2-4 पत्ते मिल जाएं, 2-4 फल, आम मिल जाए, पेड़ मिल जाए, पौधा मिल जाए, मिलेगा क्या? बोलो, नहीं मिलेगा। पूर्णता अभाव है कि नहीं बताओ? लेकिन उसमें उसकी शक्ति का अभाव नहीं है। ऐसे ही मेरे आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति का अभाव नहीं है, सिद्ध होने की शक्ति का अभाव नहीं है, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल अभाव। ऐसे ही हमारे अभी लब्धि में सब कुछ है, उपयोग में अभी कुछ और चीज है। परिणाम अभी कहीं और झुके हुए हैं। अपरम भाव में रहेंगे तो बंध का परिणाम चले, बंद होगा, आश्रय बंद होगा। और परम भाव में हमारे परिणाम झुके होंगे तो संवर और निर्जरा होगी, मोक्ष भी होगा और सिद्ध अवस्था भी होगी। तो कह रहे हैं ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में ये बात समझना है कि कुंद पहले अपरम भाव की बात नहीं कर रहे, पहले परम भाव की बात कर रहे हैं। पहले क्यों? क्योंकि पहले ऊंची बात ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दुकान में आप सबसे पहले कौन सी बात करते हो, ऊंची बात की नीची बात? बोलो। माल बेचना है, कोई व्यक्ति ग्राहक आया तो उसको सस्ती वाला आइटम दिखाओगे कि महंगा वाला आइटम दिखाओगे? पहले महंगा दिखाएंगे, तब देखेंगे इसकी हैसियत नहीं है, अच्छा जाओ मत। क्यों? तुम्हारे लिए भी हमारे पास वस्तु है, वो लेके आओ, ये दिखाओ। ये है भैया, हमारे रेंज का ये है। लेकिन हम तुमको पहले ही सस्ता दिखा दें, पहले ही सस्ता दिखा दें और तुमको वो पसंद आ गया, और बाद में हम तुमको महंगा दिखाएं और वो पसंद ना आया तो तुम सस्ते में चले जाओगे। तो सस्ते का माल सस्ते में। ठीक है। ऐसे ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि पहले महाव्रत का उपदेश देना, अणुव्रत का नहीं। पहले कोई साधक आए, मुझे बैराग हो रहा है या फिर मुझे प्रवचन भी देना है, तो मुनि बनने का उपदेश देना, पहले श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देना, राजमार्ग का उपदेश देना, उन मार्ग का उपदेश नहीं देना। माता जी, और बोले यदि तुमने दिया, तुमने पहले अणुव्रत का उपदेश दे लिया और उसके अंदर मुनि बनने की शक्ति थी और वो अनुव्रती पास बन गया, क्षुल्लक बन के रह गया, क्षुल्लिका बन के रह गया या प्रतिमाधारी बन के रह गया, और उसके अंदर मुनि बनने की शक्ति थी, तो तुम प्रायश्चित के अधिकारी हो। ये बात भी लिखी है। कहने का मतलब पहले परम भाव का उपदेश दो। किसका उपदेश दो? पहले संवेद शिखर के बारे में बताओ ना। किसके बारे में बताओ भाई? संवेद शिखर जाना चाहिए, पहले इसकी बात करो ना। फिर बताओ कि भाई इसका तरीका ऐसा है कि यहाँ टिकट कराओगे, यहाँ ट्रेन मिलेगी, ये रास्ते में मिलेगा, देख लो रास्ते में 2-4 तीर्थों में मिलेंगे, वो भी कर लेना। ठीक है ना? वो भी दर्शन करते हुए चले जाना। तो अच्छा, हाँ ये सही बताया आपने, ये आइडिया आपका सही है कि हम 2-4 तीर्थ और दर्शन कर लेंगे, रास्ते में 2-4 महाराज जी मिल जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, ये ठीक है। लेकिन तुम सीधे ये बोल दो, अरे तुम कहाँ लगे चक्कर में, तुम चूलगिरी जाओ ना, जयपुर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, या आगरा जाओ, ये जाओ, वो जाओ। हो, तुमने उसकी महिमा बता दी। तुमने महिमा, सिद्ध क्षेत्र की महिमा बतानी थी, तो तुमने क्या महिमा बताई? अरे भैया मथुरा जाओ, सिद्ध क्षेत्र, सोनागिर जाओ, सिद्ध क्षेत्र, देखो कितने पास है और सिद्धों का दरबार है, कितने कोड़ा कोड़ी मोक्ष गए। ठीक है ना? तो हमें सिद्ध क्षेत्र की महिमा बतानी थी और हमने पास की बता दी और उसमें उसको अच्छा लगने लगा।
अब संवेद शिखर नहीं सुहा रहा उसको तो सोना गिर अच्छा लग रहा, तो अटक गया ना, अटक गया। ऐसे ही महाव्रतों का भाव दिखाना। कुंद कुंद स्वामी की ये गाथा समझो। ये ऊपर पहले अपरम भाव बोल सकते थे, बाद में परम भाव बोलते, लेकिन ऊपर की लाइन में सबसे पहले क्या बोला, हम तो परम भाव की बात करेंगे। पुनः, फिर लास्ट में एक शब्द लगा दिया पुनः, और भी। यदि ये परम भाव समझ में न आए तो पुनः और भी चीज़ है, अपरम भाव वालों के लिए व्यवहार नहीं है, आप उसको भी आप उपयोग में लीजिए। ध्यान रखना, बिना अपरम भाव के परम भाव भी नहीं है, बिना मोक्ष मार्ग के मोक्ष का फल भी नहीं है। मोक्ष मार्ग तीर्थ है, मोक्ष तीर्थ का फल है। क्या बोले? मोक्ष मार्ग तीर्थ है, तीर्थ जिससे तिरा जाए वो तीर्थ है, और मोक्ष फल तीर्थ का फल है, तत्व है। क्या है? बोलो। तीर्थ तत्व, निश्चय तत्व है, शुद्ध तत्व है, और व्यवहार तीर्थ है। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? किनारा। तीर्थ किसे कहते हैं? किनारा। नदी का किनारा वो तीर्थ कहलाता है, और उससे एक किनारे से दूसरे किनारे तिरा जाता है। किनारे में खड़ा नहीं हो जाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तिरा जाता है, वो तीर्थ कहलाता है। वो क्या है? वो तीर्थ है। तो देव शास्त्र गुरु तीर्थ है, अणुव्रत तीर्थ है, महाव्रत तीर्थ है, चरणानुयोग तीर्थ है, 5 समितियाँ तीर्थ हैं, 6 आवश्यक तीर्थ हैं, मूल गुण जितने हैं वो तीर्थ हैं। ये सब क्या है? अब बोलो, बिना तीर्थ के तत्व का ज्ञान, तत्व की प्राप्ति हो सकती है क्या? तत्व कहाँ है? उस पार। तत्व कहाँ है? तत्व किसे बोल रहा है भाई? तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावम तत्वम, जो उसका भाव है वो तत्व है। तो जीव का भाव क्या है? जीव का भाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा जीव का भाव है, ज्ञायक भाव जीव का भाव है। ये जीव का एक भाव, नित्य भाव, ध्रुव भाव, ये जीव का भाव है। वो भाव तत्व है, तो उसकी प्राप्ति किससे होगी? डायरेक्ट तत्व से हो जाएगी कि तीर्थ से होगी? तीर्थ कारण बनेगा। तीर्थ क्या बनेगा? कारण बनेगा। तो तीर्थ का फल तत्व है, ऐसा लगाओ। तीर्थ का फल तत्व है, मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। मार्ग तो रास्ता हुआ ना, मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का रास्ता। आपकी भाषा में क्या बोलो? मुक्ति का रास्ता। तो रास्ता मोक्ष नहीं है, रास्ता मोक्ष नहीं है। पहुंचने के बाद जो मिला वो मोक्ष है। तो वो जो मिलेगा वो तुम्हारा भाव होगा, वो तुम्हारा निज भाव है, वो तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारा आनंद भाव है। समझ में आया ना? बताओ, कितने घंटे की जर्नी है संबित शिखर? बोलो। है तुम्हारी दिल्ली से? तुम अपने यहाँ से बता रहे हैं ना, टीवी में तो और कहीं से लोग सुन रहे हैं, वो तो अपने स्थान से बताएंगे। आप अपने स्थान से बता लेना जो सुन रहे हैं, जितने घंटे की भी हो। तो जितने घंटे की यात्रा है वो व्यवहार तीर्थ है। संबेश शिखर के प्रति लगन लगी है पूरे रास्ते में। संबेश शिखर के गीत गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं। परिणाम में संबेश शिखर है, भावों में संबेश शिखर है, लेकिन संबेश शिखर का आनंद नहीं है।
संवेद शिखर का आनंद तो पारसनाथ की टोंक में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जब चलोगे, चढ़ोगे और जब पारसनाथ के पास पहुँचोगे, चंदा प्रभुवन की यात्रा करके लास्ट में कहाँ पहुँचोगे? पारसनाथ की टोंक में, तो आनंद आएगा। आ हा, क्या आनंद है! वो तत्व है। वो क्या है? तत्व है। तत्व प्राप्ति, तत्व प्रगटता, आनंद की, सुख की, शांति की जो प्रगटता है वो तत्व है। तो तत्व कब मिला? तत्व कब मिला? जब तुमने तीर्थ का अवलंबन लिया। लेकिन बिना तीर्थ को छोड़े तत्व ही नहीं मिला। बिना रेलगाड़ी को छोड़े, बिना फ्लाइट को छोड़े और बिना साधन को छोड़े तत्व ही नहीं मिला। डोली भी तुम्हें कहाँ तक ले जाएगी? पारसनाथ के मंदिर के अंदर थोड़ी ले जाएगी। वो भी तुम्हें कहाँ छोड़ेगी? बाहर छोड़ेगी। वो तीर्थ है। वो सब क्या है? वो सब तीर्थ है। लेकिन जब तुम निरालंबन हुए, अवलंबन से निरालंबन हुए, मूर्ति से अमूर्तिमान हुए, बात को समझ में आ रही नहीं आ रही? रूप से अरूप में गए, पर से स्वभाव में गए, पर भाव से निज भाव में गए, परावलंबन से स्वावलंबन में गए। जैसे ही स्वावलंबन हुआ तो संवेद शिखर का आनंद आया। अभी तक तो पर का अवलंबन आ रहा था, या आनंद आ रहा था, सुख लग रहा था, पर क्षणभंगुर था। वो तीर्थ में आनंद नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, पर वो अविनाशी नहीं है, विनाशिक है, सदा नहीं है। लेकिन जब तत्व प्रकट हुआ तो सदा सदा के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। इसी की जो गाथा है और इसकी जो टीका लिखी गई है आचार्य स्वामी अमृतचंद स्वामी ने, उसकी टीका में एक छेपक श्लोक है तीर्थ और तत्व का। उसे हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और याद भी करना चाहिए। और ये जो गाथा है जैन धर्म का प्राण है, प्राण। सुन लो भैया, कान खोल करके सुन लो, कान खोल के सुन लो। जैन धर्म का प्राण। प्राण समझ में आता ना? प्राण, यदि प्राण नहीं हो तो आदमी क्या हो जाएगा? निश्चेतन हो जाएगा। प्राण नहीं होगा तो चेतन प्राण और द्रव्य प्राण, भाव प्राण और द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण ना हो तो तुम्हारा शरीर नहीं टिक सकता, और चेतन प्राण ना हो तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो जिससे तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाए वो ऐसा प्राण है, ध्यान रखना। ये गाथा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस गाथा को आप लोग यदि सच में यदि अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो तो इसको अपने घर में स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लेना। सोना पहनने से क्या होगा? नाक कान और कटेंगे। पर इस सोने से इस गाथा को लिखवा लोगे तो नाक कान नहीं कटेंगे, तुम्हारे कर्म कटेंगे। क्या कटेंगे? बुजुर्ग लोग कहते थे ऐसा सोना किस काम का जो नाक कान कटवाए। नहीं समझे? नाक कान कटवाना, कान में छेद करते हो ना, नाक में छेद करते हो, क्या पहनने के लिए? सोना पहनने के लिए छेद हो गया तो देखो, पहना भी और छेद भी हो गया, तो उससे तुम्हारे कर्म तो नहीं कटे ना। लेकिन ये वाली गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिख लोगे, अपने मानस पटल में लिख लोगे, अपने हृदयांगम कर लोगे, तो निश्चित ही कर्म कट जाएंगे। यदि जिणमयं पवच्चै तामा व्यवहार निच्छये मुइह एकेण विणानिच्छिच्चै तित्थम अन्नेण पुंतच्चम। और सुनो, हे भव जीवो, जो तुम जिनमत का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों को मत छोड़ो। कारण
कि व्यवहार नए बिना तो तीर्थ का नाश हो जाएगा और निश्चय बिना तत्व का नाश हो जाएगा। व्यवहार के बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। तत्व समझ आता, वस्तु। तत्व क्या है? वस्तु। आत्मा एक वस्तु है। आत्मा एक वस्तु है। संसार में वस्तुएं हैं, जड़ भी एक वस्तु है, चेतन भी एक वस्तु है। यदि मैं निश्चय को समाप्त करता हूं तो वस्तु का अभाव हो जाएगा, क्योंकि निश्चय जो है सो है उसका कथन करता है, वो उसकी दृष्टि देता है। वो जो नहीं है उसका कथन नहीं करता है, जो है सो है उसका कथन करता है। तो आत्मा कैसी है? रूप रस गंध वर्ण से रहित वो आत्मा है। आत्मा वह है जो कर्म रहित हो, आत्मा वह है जो विकारी रहित हो, आत्मा वह है जो त्रकालिक ध्रुव गायक स्वभावी हो, वह आत्मा है। उसका जो कथन करता है, उस अस्तित्व का जो कथन करता है, वो तत्व है। वो क्या है? तत्व है। और उस तत्व की प्राप्ति किससे होगी? निश्चय के अवलंबन से। जब मैं निश्चय की दृष्टि से देखूंगा, भाई दो चश्मे हैं अपने पास, एक व्यवहार का चश्मा है और एक निश्चय का चश्मा है। व्यवहार का चश्मा रंगीन चश्मा है और निश्चय का चश्मा बिल्कुल पारदर्शी है। तो व्यवहार का चश्मा तो जिस कलर का आप पहनोगे तो मैं उस कलर का वो वस्तु दिखाई देगी। अब आपको ये बताना है कि वस्तु उस कलर की है कि तुम्हारा चश्मा उस कलर का है। धूप में तुम कौन सा चश्मा लगाते हो? बोलो भैया, धूप में काला चश्मा लगा लेते हो ना, तो तुम्हें सामने कैसा दिखता है? धूप दिखती है? धूप लगती है? धूप दिखती है? नहीं ना। पर धूप है कि नहीं है? अब मैं काला चश्मा लगा करके ये मान लूं कि भैया मौसम ऐसे ही है जैसा मैं देख रहा हूं, तो तुम्हारा भ्रम है कि यथार्थ है? बोलो। अब मैं ये मान लूं कि चश्मा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे चलना है। मेरा प्रयोजन क्या है? चलना है, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मैं किसी से टकराऊं ना, चकाचौंध से टकराऊं ना, तो मेरा उद्देश्य चलना है, मैं अपनी मंजिल प्राप्त कर सकूं। तो मेरा प्रयोजन यदि मंजिल प्राप्त करने का है, मेरा प्रयोजन मंजिल प्राप्त करने का है, तो चश्मा ठीक है। उसी चश्मे को व्यवहार धर्म कह रहे, तो फिर वो ऐसा व्यवहार धर्म ठीक है, प्रयोजनवान है। कैसा है वो? प्रयोजनवान है। लेकिन मुझे इस चश्मा पहनने के बाद ये लगने लगे नहीं, ऐसा बाहर का वातावरण ऐसा ही है जैसा मैं देख रहा हूं, तो फिर तो मेरा भ्रम हो जाएगा, ये व्यवहार नए भी नहीं होगा, ये तो मिथ्या मार्ग हो जाएगा, ये तो भ्रमजाल हो जाएगा। अब भैया चश्मा हटाओ, अब कौन सा चश्मा लगाओ? सुनो भैया, काला चश्मा घर में नहीं लगाया जाता है, काला चश्मा बाहर लगाया जाता है धूप में। अब तो घर में कौन सा चश्मा लगाओगे? पर घर में रहोगे तो काला चश्मा है, और निज घर में रहोगे तो कौन सा चश्मा है? सही यथार्थ का चश्मा है। अब सही का चश्मा लगा लो, खिड़की से देखो सूर्य कैसा लग रहा है, जैसा है वैसे ही दिख रहा है। तुम जैसा देख रहे थे वैसा, ओहो, जैसा तुम संसार देख रहे हो वैसा संसार है नहीं, तुम अपने अनुसार संसार देख रहे हो, अपने अनुसार देख रहे हो, अपने प्रयोजनवान रूप संसार को देख रहे हो। तो ठीक है, उस समय तुम्हारा प्रयोजन ये है तो ठीक है, लेकिन ऐसा ही है ये सत्य नहीं है। यदि ऐसा मान लिया तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं मानना। तो मोक्ष मार्ग में चलना, देव शास्त्र गुरु के सहारे चलना, अनुव्रतों के महाव्रतों के मूल गुणों के सहारे चलना, ये व्यवहार तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? और इस व्यवहार तीर्थ से फिर क्या प्रकटता होगी? क्या प्रकटता होगी भाई? तुम्हारा तत्व प्रकट होगा। तत्व मतलब वस्तु, जो वस्तु का स्वभाव है,
वो वस्तु का स्वभाव तुम्हें प्रकटता में आएगा, अनुभव में आएगा, तो तत्व प्रकट होगा। इसलिए कह रहे तीर्थ जो है वो व्यवहार है, व्यवहार नए तीर्थ है, निश्चय नए तत्व है। और क्या लिखा है कि भैया तुम दोनों को मत छोड़ना, व्यवहार करते करते भी तत्व को मत छोड़ना, रास्ते में चलते चलते तुम संवेद शिखर को मत छोड़ देना, जागते रहो, सो मत जाना। ट्रेन में सो गए तो संवेद शिखर से आगे निकल जाओगे, फिर पछताए होत क्या। जागते रहो, सोते में भी जागते रहो कि संवेद शिखर नहीं समझ में आया। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म में सो रहा है और एक व्यक्ति ट्रेन में सो रहा है, मंजिल किसको मिलेगी बोलो? है ट्रेन में सो रहा है, क्योंकि ट्रेन में सोने वाला भी नहीं सो रहा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे उतरना भी है। जो चढ़ा ही नहीं वो उतरेगा क्या? नहीं समझे? जो चढ़ा ही नहीं वो उतरेगा क्या? जो अणुव्रतों महाव्रतों में चढ़ा ही नहीं वो आत्मा में क्या उतरेगा? जो देव शास्त्र गुरु की गाड़ी में नहीं चढ़ा, जो देव शास्त्र गुरु की नाव में नहीं चढ़ा, वो उनसे उतर करके स्वयं मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? जो व्यवहार तीर्थ में ही नहीं चढ़ा, वो निश्चय का तत्व कैसे प्राप्त करेगा? आई बात समझे? सोते हुए भी जागता है, उसे हर पल याद रहता है, नहीं भैया रेस्ट है, पर ऐसा रेस्ट बेस्ट नहीं है, ये गेस्ट है। इसलिए महावीर स्वामी तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट है कि रेस्ट करना, ठीक है ना, पर परमानेंट रेस्ट मत कर लेना। मिथ्यात्म में, सम्यक दर्शन में रेस्ट करो, थोड़ा रुको, सम्यक ज्ञान में रेस्ट करो, थोड़ा रुको, सम्यक चारित्र में रेस्ट करो, थोड़ा रुको, और इन तीनों की एकता करो और आत्मा में रेस्ट करो, बेस्ट। तो यहाँ पर ये जो गाथा मैंने एक्स्ट्रा सुनाई है, ये मेरी नहीं है, ये अमृतचंद स्वामी की टीका में आई हुई है, इसी की टीका में 12 नंबर की गाथा के टीका में। और ये बहुत अच्छी गाथा है, मतलब कि इस गाथा को पढ़ने के बाद तो सारे विवाद ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ रह ही नहीं जाता है। कोई निश्चय चिल्लाए तो उसको भी जजमेंट है, कोई व्यवहार चिल्लाए तो वही जजमेंट है। दोनों को साथ लेके चलो, हर कदम में मंजिल याद रहे वो निश्चय है, और हर कदम बढ़ रहा वो व्यवहार है, तो दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, और भी विषय बाद में लेंगे, समय हो चुका है, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।